बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर लाइन है कि मौत को छू करके टक से वापस आ जाना। ऐसे ही कुछ हुआ इस बार बिग बॉस सीजन 16 में। जी हाँ, बिग बॉस की ट्रॉफी को टक से छू करके प्रियंका वापस आ गई। प्रियंका तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही करीब थी आप, ऑलमोस्ट लाइक सबको लगा था कि आप वो ट्रॉफी लिफ्ट करने वाली हैं, बट वो छू करके आप वापस आई, तो क्या कहना चाहेंगे? सबको लगा था कि मैं छू कर मतलब जीतने वो ट्रॉफी को लेने वाली हूँ। तो अगर सबको लगा, सबने मुझे इतना काबिल समझा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि सबने मुझे उस काबिल भी समझा। तो अब मिले ना मिले, हार जीत तो होती रहती है, तो मिले ना मिले वो इतना मैटर नहीं करता जितना सबने कम से कम मुझसे उतनी उम्मीदें लगाई, मुझे उतना प्यार दिया, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत मैटर करता है। और शायद मैं इसे ही अपनी जीत मानती हूँ। अच्छा, ये भी एक चीज़ पहली बार हुई है कि जब मंडली वर्सेस नॉन मंडली, ये पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है कि ऐसा ग्रुपिज्म। सो आप क्या कहना चाहेंगी? मंडली जीत गई है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, देखो तो अगर वो नहीं जीतते तो हम जीतते, किसी एक ने तो जीतना ही था। तो अगर हम नहीं भी जीते हैं, सी मंडली ऑफ कोर्स एक ग्रुप था लेकिन सब कंटेस्टेंट थे, किसी एक ने जीतना था, लेकिन बोल रहे हैं कि मंडली के पास ट्रॉफी गई है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशंस गाइज। और बहुत कम होता है एक्चुअली, जैसा आपने बताया कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक पूरा ग्रुप बने, तो कुछ डिफरेंट था और शायद मुझे भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि मंडली के अगेंस्ट पूरा, मतलब मेरे को इट वॉज फन फॉर मी कि वाह इतने सारे लोग हैं जिनको मुझे हैंडल करना है, एंड इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड फन फॉर मी। तो पूरी तरह से अच्छी जर्नी रही और आई थिंक मैं सिर्फ कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी मंडली को। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। अच्छा, एक चीज़ और थी कि पॉपुलैरिटी वाइज अगर देखें तो लोगों को ये भी लग रहा था कि अगर लाइव वोटिंग जाते हैं तो MC स्टैन इज़ कंफर्म विनर, बट स्टिल उनकी उम्मीद आपसे थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप मानती हैं? क्योंकि नो डाउट आप बिग बॉस से पहले भी आप शो कर रहे थे, काफ़ी पॉपुलैरिटी आपकी भी थी। सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विदाउट एनी डाउट, जैसे आपने कहा कि अगर देखा जाए तो वोटिंग्स पर तो MC स्टैन थे ही, लेकिन अगर उसके बावजूद लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई है, वो बहुत बड़ी बात है कि तो ये सब जानते हुए कि विदाउट एनी डाउट कि MC स्टैन की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये लगा कि नहीं प्रियंका ट्रॉफी जीतेगी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आई मीन आई टोटली अप्रिशिएट दैट कि इतना मुझे समझा कि हाँ भाई ये लड़की में कुछ तो बात होगी, तभी शायद मेरे लिए ये उम्मीदें भी लगी है। तो मैं सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। सो रियली थैंकफुल टू देम। अच्छा, आपका अगर ग्राफ देखें बिग बॉस में तो आपको 2 टाइटल मिले हैं जो कि लाइक एकदम ही अलग है। एक विलन का आपको मिला और साथ ही साथ आपको दीपिका पादुकोण भी कहा गया था फराह मैम ने। तो उससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? आपका ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, आपके साथ जो अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं, लेकिन आप लास्ट तक डटी रही हैं। आई थिंक अगर ये ग्राफ ऐसा होता भी नहीं ना, अप्स एंड डाउन, तो मैं बोर हो जाती सच में। मतलब मुझे ना मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, वरना मैं इतनी क्या ही करूँगी। आई मीन कुछ तो हो, फन हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फन हो, मस्ती हो, जो भी हो, बट कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। आई थिंक यही वेरिएशंस मेरी जर्नी में मुझे मिले और शायद इसी वजह से मैं वहाँ पर पूरा टिकी भी रही हूँ, क्योंकि इट वॉज फन फॉर मी। मज़ा आता था, इंजॉय करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे, सब होता था। और रही बात जैसे आपने कहा कि फारा मैम ने कहा कि दीपिका पादुकोण, या दीपिका पादुकोण मतलब मेरे लिए आई मीन शी इज़ लाइक वो पूरे इंडिया मतलब क्या बोलूँ मैं, सब जगह पे पूरी दुनिया में ही छाई हुई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने मुझे जिनसे कंपेयर किया, मैं बिल्कुल उस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ कंपैरिजन का, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन हर एंड मी। ऑफ कोर्स शी इज़ समबडी, आई एम लाइक वो अलग हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दे आर लाइक ऑन, ओ माय गॉड, आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। बट यू नेवर नो, सब वो एक फेजेस एंड फेसेस ऑफ लाइफ है प्रियंका, यू नेवर नो, आप भी जल्द वहाँ पहुँच जाएं। ਤੁਹਾਡੇ मुँह 'ਚ घी शक्कर आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होता है तो, और अगर ऐसा होता है तो टोटली मैं इस चीज़ को तहे दिल से अपना मतलब पूरा 110% अपना हार्डवर्क सब कुछ दूंगी। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि, गारंटी तो देखो मैं नहीं ले सकती, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उन्हें डिसअपॉइंट ना करूँ। और इसके लिए मैं अपना हार्डवर्क 110%, मेरा इन्वॉल्वमेंट, सब चीज़ें मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, बाकी तो देखो। अच्छा, बीच में जैसे एक चीज़ मैं बिग बॉस से रिलेटेड पूछना ज़रूर चाहूँगा कि अंकित जब तक थे तो आपका गेम कहीं ना कहीं ऐसा लगता था लोगों की कि अंकित तक ही सीमित है, लेकिन उसके बाद आपका रियल रूप देखने मिला। सो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक चेंज या फिर वो एक ट्रैक चेंज ज़रूरी था कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लोगों को देखना ज़रूरी था, और आपका शायद से तब से गेम प्लान चेंज हुआ अंकित के जाने के बाद? पहला तो मेरा कोई गेम प्लान नहीं था। आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग, आई स्वेयर। मतलब आई एम समबडी हु जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ गर्ल। तो मैं प्लान नहीं करती हूँ,
जो था आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जब तक अंकित था ऑफ कोर्स वो मेरे साथ था एंड आई नो हिज नेचर, वो थोड़ा कम बोलता है या ही डजंट गिव अ डैम टू एनी थिंग, ही इज़ लाइक उसका दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज़. बट समवेयर आई न्यू कि हाँ मुझसे वैसे भी नहीं सुना जाएगा. अगर मैंने किसी को अपना मान लिया है तो मैं नहीं सुन पाऊंगी उसके लिए. तो टोटली शायद लोगों को लगा होगा कि मेरा गेम सिर्फ अराउंड हिम है. नहीं, ऐसा नहीं था. बट कांट हेल्प इट, क्योंकि अंकित मेरा दोस्त है और उसके लिए मैं खड़ी रहूँगी, ऑफ कोर्स लड़ूंगी या कुछ भी हो, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर हिम. बट अगर बात करें उसके बाद की तो डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं सिर्फ अकेले हूँ तो मेरी इंडिविजुअलिटी भी उनको शायद दिखी है कि हाँ ये इंडिविजुअल एज अ पर्सन कैसी है. तो शायद उसके जाने के बाद, क्योंकि मैंने अपने आप को भी टाइम दिया एंड आई वाज इन्वॉल्वड अलोन एंड सोलो सब चीज़ें की, तो शायद इस वजह से. अच्छा, बड़े पर्दे का भी बुलावा आपको आ गया है, ऐसा खबरें हैं कि लाइक शाहरुख सर की नेक्स्ट मूवी में ये है, उसके बारे में क्या? ये खबरें बस आप तक ही आई हैं. खबरें मुझ तक कब आएंगी? आई एम वेटिंग फॉर दैट. नहीं आई अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर. थैंक यू. अच्छा, मैं कुछ आपके लिए चिट्स लाया हूँ. सो आपको ना नाम लाइक बताना है कि कौन, आपको नेम आउट करना है, ठीक है, फ्रॉम द हाउस जो रियल लाइफ से बाहर करते हैं, ठीक है. सो आप रेडी हैं? रेडी हूँ. मैं पकड़ूँ? तो ये आपको रीड करना है. 5 पर्सन जिनका आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे फ्रॉम बिग बॉस. 5 पर्सन जिनका आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे. मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी अर्चना, शालीन, गौतम, सौंदर्या, टीना. इट्स गोना बी फन. अब्दू भी तो बहुत क्यूट है, अब्दू भी तो रह सकता है. पर मेरे को ऐसे फन मिलेगा ना. अर्चना अपना करेगी, अर्चना शालीन को पोक करेगी, शालीन भी वहाँ पर कितना कुछ किया है उसने तो वहाँ पर, और फिर गौतम, सौंदर्या. तो मेरे लिए तो फन उसी ग्रुप में होने वाला है कि ओह हो मज़ा आ रहा है, करते रहो करते रहो. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो लास्ट में रखूँगा आपको, नहीं तो आप पहले ही बनाएगा. सबसे प्यारा अंकित गुप्ता. और सबसे प्यारा हमारा दुलारा अब्दू रोज़िक. अच्छा, ये आप पकड़ो, फिर मैं चिट्स खोलती हूँ. रियल लाइफ फेक. रियल लाइफ फेक. यार रियल लाइफ में कौन फेक है, लाइक आफ्टर आपको लगता है? ये तुम जो सबके सब ना बिग बॉस के बाद में बाहर, घर के बाहर भी मेरा बिग बॉस करवाने वाले हो, मुझे लग रहा है सच्ची में. लेकिन अगर रियल लाइफ फेक मैं बोलूँ तो सॉरी शालीन, प्लीज. आई डोंट मीन इट बट आई जस्ट सेड इट. यू मीन इट? हाँ, आई मीन मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ही इज सो मच इनटू लाइक, वो है ना थोड़ा सा ऐसा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कांट हेल्प इट. बोल बच्चन इन रियल मुझे लगता है, बोल बच्चन अर्चना ही है मुझे लगता है अपनी. बट ये सही है, बोल बच्चन ऐसे रियल में होगा. इन रियल बोल बच्चन, कांट बोल बच्चन में आई थिंक. नहीं यार, मैं नहीं नाम ले रही. तुम मेरे को, तुम ना सच्ची में मेरी बैंड बजवाओगे. एक ले लो ना बोल बच्चन में. आई थिंक नहीं. ठीक है. सबसे डार्लिंग, सबसे डेयरिंग शिव. ही इज डेयरिंग एंड इन रियल लाइफ या सबसे डेयरिंग आई थिंक शिव, और मे बी अर्चना अगैन, शी इज डेयरिंग ऑल्सो. रियल में मतलबी आई थिंक सी देयर इज नो पर्सनल. यार तुम लोग क्या चाहते हो? व्हाट डू यू गाइज वांट? आई स्वेयर ये सच का सामना है. सच का सामना, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. झूठ मैं बोल नहीं सकती और सच तुम मुझसे बुलवाओगे ताकि बिग बॉस यहाँ भी चले. रियल में मतलब ही आई गेस सी, क्योंकि मेरी निमृत से कभी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है एंड मुझे हमेशा से वो ऐसा लगा है, तो आई थिंक निमृत, नो पर्सनल. अर्चना के भी ख्याल आपसे मिलते हैं क्या? वो भी मिलना नहीं पसंद करेगी उनसे. तो यस. नाइस. किसके साथ डेट पर जाओगी इफ नॉट अंकित? किसके साथ डेट पर जाऊंगी शालीन? नॉट अंकित? नो. अब्दू या फिर एमसी. या अब्दू. वाई एमसी? मेरे को एमसी, हम दोनों मतलब वी आर लाइक, जो भी था शुरुआत से वो, आई यूज टू लाइक दिस बॉय. मतलब वो एज अ पर्सन मुझे बड़ा पसंद है. ही इज़ अ गुड बॉय, उसका दिल अच्छा लगता है मुझे. ही इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन. बट आप उसको ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहोगे अपने व्हाट्सएप? नहीं, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ही नहीं. लास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर है. इसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी. सलमान खान और शाहरुख खान, दे बोथ आर लाइक, डेफिनेटली बोथ.
बात यही खत्म होती बात है। यही खत्म करते हैं, लेकिन आपको जाते थे आपसे लास्ट 2 सवाल ये पूछूंगा कि लाइक बिग बॉस के बाद ऐसे एक और चीज़ पहली बार हुई है कि जो टॉप 5 थे उनमें से लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट अपॉर्चुनिटी एंड सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। सो आपके क्या प्लान्स हैं, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, आप म्यूज़िक एल्बम या फिर, क्योंकि बहुत होता है कि आफ्टर बिग बॉस लोग म्यूज़िक एल्बम करते हैं, सो आपके क्या प्लान है और आपका कहाँ फोकस होने वाला है, या फिर वापस बैक टू टीवी? जस्ट वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली एक स्टेप आगे ज़रूर बढ़ाया जाएगा। अब वो क्या है क्या नहीं है जानने के लिए देखते रहिए मेरे अपडेट्स। खतरों के खिलाड़ी जाना चाहेंगे? यार खतरों के खिलाड़ी जाने में मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत सारे फियर्स हैं लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तो लाइफ है ना, खुशी से ऐसे डरते डरते क्यों बिताऊं मैं, कि जैसे हाइट से मुझे डर लगता है, पानी के अंदर जाने से मुझे डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिक मैं हूँ, तो बहुत सारे डर हैं। ऐसा नहीं कि उन डर से मैं डर गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मेरी लाइफ में स्मूथली हंसते खेलते गुजार सकती हूँ, तो क्यों मैं ऐसे डरते डरते कोई टास्क कर रही हूँ। तो जाने में वो नहीं है मुझे कुछ प्रॉब्लम, लेकिन शायद से मैं अभी स्मूथली रहना चाहती हूँ, स्मूथली चलना चाहती हूँ, खुशी खुशी से। थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सो नाइस ऑफ यू। उम्मीद करेंगे कि आप बहुत सारे शोज़ करें, अब बैक टू बैक काम करें और ऑडियंस को ऐसी प्यार देते रहें। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, गाइस कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। जैसे आप लोगों ने मुझे अभी तक प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया, अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, जर्नी की असली शुरुआत अब हुई है और इस जर्नी में मुझे आप सभी का साथ चाहिए। सो बी विद मी जस्ट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।